तो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, जैसे अगर आप हमेशा के लिए अगर मेंस का प्रॉपर तैयारी करते हो ना, तो बीपीएससी या यूपीएससी में या कोई भी स्टेट पीसीएस हो ना, तो हिस्ट्री के लिए ना ये चार बुक हमेशा फॉलो करें, है ना। और ये बुक कौन कौन है हम अगर इसके बता देते हैं डिफिनेशन से, तो आप बाज़ार से इसे ले सकते हैं और प्रॉपरली वे में इसे नोट बाय मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ के इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो, है ना। तो हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक मेंस में पढ़ना होगा, और इसे आप तो जानते होंगे ऑलरेडी कि 6 से 12 तक एनसीईआरटी का पढ़ना होगा, तो बेसिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा। लेकिन कोई एडवांस बुक है जैसे बिपिन चंद्रा हो गया, है ना, तो बिपिन चंद्रा का इसमें एडवांस बुक भी आता है और एनसीईआरटी का भी बुक आता है। तो हिस्ट्री के लिए जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा ना, जैसे किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री के लिए वो डीप पढ़ सकता है ना। तो पहला नंबर बात करेंगे, जैसे ये देखो आधुनिक भारत का इतिहास है ना, जो कि बिपिन चंद्रा का है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। इससे इतना डिटेल से आपको दिया रहेगा ना, जैसे मान लेते हैं 18वीं शताब्दी भारत में राज का और समाज महत्व है ना। जैसे भारत में यूरोपीय आगमन, मतलब इसमें कहानी की तरह आपको क्या करा दिखाया गया। और कहानी अगर पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो हमेशा के लिए क्या होगा, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। और यही माइंड में अगर सेट होगा तो मेंस में अगर लिखने का आप कामयाब हो जाओगे, है ना। तो एनसीईआरटी का ये नहीं है, ये एडवांस बुक है, ये बिपिन चंद्रा का है, एडवांस बुक है। तो इसे आप ज़रूर पढ़िए और नोट्स में ज़रूर हमेशा शामिल करिए इसमें, और लाइन बाय लाइन से हाईलाइटर करके आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे अवध हो गया, तो अवध के बारे में आपको क्या यहाँ से पूरा डिटेल जानकारी मिल जाता है कि नहीं। और उससे डायग्राम भी ड्रॉ करते चल जाइए। तो नोट्स किस तरह से अगर पढ़ना है, तो नोट्स इसमें से कोई मेन पॉइंट है या कोई मेन सब्जेक्ट टॉपिक है, तो उसको हमेशा आप इसे नोट्स में लिख लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया एडवांस के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का बुक है। उसके बाद देखिए अब ये प्राचीन भारत, मतलब प्राचीन भारत की अगर बात करें तो ये प्राचीन भारत में क्लास 11th का भी एनसीईआरटी पढ़ा होगा, लेकिन ये एडवांस एनसीईआरटी है, थोड़ा इसमें हाई लेवल एनसीईआरटी कर दिया है ना। तो इसको भी ज़रूरी है, अति आवश्यक है। देखिए ये राम शरण का बुक है, ये किसका है, राम शरण का बुक है। हमेशा के लिए इसमें भी आपको ढेर सारा टॉपिक मिल जाएगा। जैसे मोहनजोदड़ो हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से नालियाँ कैसे मिली थी, है ना, लोथल हो जाएगा, नवपाषाण हो गया, बुरहोम के गड्ढे होगा। तो इसमें भी आपको डिटेल दे दिया है थोड़ा, है ना। तो इससे भी लाइन बाय लाइन पढ़ कर जो टॉपिक टोटल लगा, और हमेशा क्वेश्चन जो पीछे के रहता है ना, तो पीछे में बनाया कीजिए। यही बनाने से आपको मेंस में क्या होगा, सोल्व हो जाएगा, है ना। तो इस ये लोग जो क्वेश्चन है ना, जैसे दक्षिण भारत में प्राचीन इतिहास के अध्ययन में संगम साहित्य का महत्व स्पष्ट करे, तो इसको आपको ज़रूर बनाना है, क्योंकि यही आपको लिखने की सिखाएगा, है ना। तो इसको आप ज़रूर बनाइए ताकि मेंस में आपको बेहतरीन ढंग से होगा। अब देखिए ढांचा होगा, भौगोलिक ढांचा की बात कर रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है, तो इसको भी बनाना है। तो हमेशा क्वेश्चन, हमेशा एक टॉपिक में 5 से 6 क्वेश्चन मिलता है, उसको हमेशा बनाने का प्रयास करिए। तो ये होगा प्राचीन भारत का इतिहास, है कि नहीं। जैसे फिर देखिए आधुनिक भारत में भी एनसीईआरटी का हो गया, तो ये एडवांस लेवल हो गया। जैसे 18वीं शताब्दी में भारत में यूरोपीय में प्रवेश, अंग्रेजी का विषय। तो इस तरह से आपको टॉपिक में 1857 का विद्रोह हो जाएगा। तो ये भी, इसमें भी आपको कहानी की तरह समझाया रहेगा, और हमेशा आपको ये मेंस में लिखने का कामयाब आएगा, है ना। तो इसे आप ज़रूर पढ़कर इसे नोट्स बना के साथ इसमें माइंड में आप सेटअप कर सकते हो। ये हो गया आधुनिक भारत होगा, तो आधुनिक भारत के 2 बुक आपको देख लेना है ना। इस तरह से ये आधुनिक भारत होगा। अब देखिए मॉडर्न भारत, मतलब मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं, है ना। तो मध्यकालीन भारत में जैसे देखिए इसमें भी आपको एनसीईआरटी लेवल ही मिल जाएगा, है ना। ये सतीश चंद्र का है, किसका, सतीश चंद्र हो जाएगा, है ना। आपको इसमें भी बाहरी दुनिया का मतलब जानकारी मिल जाएगा, कैसे तुर्क आया, मुगल कैसे आया, है ना, औरंगजेब की का काम क्या रहा। तो ये इसमें भी आपको टॉपिक में कहानी की तरह मिल जाएगा, है ना। तो कहानी पढ़ने में और मज़ा आ जाता है, उससे आपको माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाता है कि अरे भाई ये काम हुआ था, है ना। जैसे प्रतिहार के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, राष्ट्रकूट के बारे में हो गया। तो इस तरह से अगर तीनों बुक आप पर पढ़ लेते हो ना, तो मेंस में ना जो हिस्ट्री का ऑप्शनल है उसको आप क्लियर कर सकते हो। तो इतना आपको हिस्ट्री के ऑप्शनल के लिए आपको हो जाता है। इस तरह से आप लिख सकते हो, बना सकते हो नोट्स, जैसे नए प्रश्न और नए विचार हो गया। तो ऐसा करके आप नोट्स हमेशा बनाने का प्रयास करिए। तो ये हिस्ट्री के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट था।